YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion is ratio analysis. बेटा जो आपको पार्ट बी में से पेपर आपको आना है, जो आपको पार्ट 2 में से पेपर आना है, वो या तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आएगा और मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो रेशियो एनालिसिस से हैं. सो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आपको हम लोग इसको आज ओवरव्यू देंगे. पहले हम लोग स्टडी करेंगे रेशियो एनालिसिस क्या होता है. रेशियो एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम में रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करते हैं, और ये हमें इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. हमारा रेशियो एनालिसिस करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है. एक तो पहला ऑब्जेक्टिव नंबर 1 तो ये है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर एनालिसिस कर सकें, जो अपनी अकाउंटिंग डाटा है उसको सिंप्लीफाई कर सके. क्योंकि अगर हमें कोई चीज कंपैरेटिव फॉर्म में बताई जाती है उससे हमें ज्यादा इजी एनालिसिस हो जाता है एज कंपैरेटिव टू विदाउट कंपैरिजन. उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, कि हाउ मच वी एफिशिएंट आर इन यूजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमारे वीक एरियाज क्या हैं, हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट्स कर सकते हैं, या हम लोगों को ये पता लग जाता है इंटर फॉर्म या इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन हो जाता है. इंटर फॉर्म का मतलब होता है कि दो फॉर्म्स के इन बिटवीन, और इंट्रा फॉर्म्स का मतलब क्या होता है. इंट्रा फॉर्म जो होती हैं दो तरह के कंपैरिजन होते हैं. वन इज इंटर फॉर्म एंड अनदर इज इंट्रा फॉर्म. या तो फॉर्म विद इन द फॉर्म या एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म के साथ. अब रेशियोज की टाइप्स क्या होती हैं. रेशियोज को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्टिविटी या टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियोज. जो लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं ये प्योर रेशियो हैं. जैसे करंट रेशियो का आंसर आता है 2:1 प्योर फॉर्म में. सॉल्वेंसी रेशियो फ्रैक्शंस में आती है 0.75, 0.83. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, और एक्टिविटी रेशियोज को इन टाइम्स लेते हैं. 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स. लिक्विडिटी रेशियो में मेनली 2 रेशियोज आती हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो क्या होती है. करंट रेशियो आपकी वो रेशियो होती है जिसमें हम करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ कंपैरिजन करते हैं. करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ कंपैरिजन जो है वो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज के कंपैरेटिवली कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं. अब सबसे पहले एक चीज ये याद रखना कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है. लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट, कि एक फर्म अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने में कितनी एबल है. उसके लिए जब हम उस जजमेंट करते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग लिक्विडिटी. सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंसी. अब लिक्विडिटी रेशियोज में 2 रेशियोज आती हैं. नंबर 1 आपकी है करंट रेशियो. इसका आइडियल करंट रेशियो जो होती है दैट इज 2:1. मींस करंट एसेट जो है वो आपकी करंट लायबिलिटीज के जो है कंपैरेटिवली 2 टाइम्स होने चाहिए. और करंट रेशियो का फॉर्मूला बेटा होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. लेकिन एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखना, जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स को लर्न करने का तरीका है टिस्को. ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स. लेकिन जब हम करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स कंसीडर करते हैं, ना तो लूज टूल्स लेने हैं, ना ही हमने स्टोर्स एंड स्पेयर्स को कंसीडर करना है. और करंट लायबिलिटीज को हम कैसे जज करते हैं. करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर लर्न करने का एक मैंने फॉर्मूला कराया था, दैट इज टॉस. ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. अब लिक्विड रेशियो क्या होती है या क्विक रेशियो क्या होती है. क्योंकि करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो रेडिली एनकैशेबल नहीं होते. तो जब हम उन एसेट्स को माइनस कर देते हैं करंट एसेट्स में से, वी गेट द लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट. लिक्विड एसेट का फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, और हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं. वी विल गेट द क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स. और इसका आइडियल लिक्विड रेशियो जो है वो आपकी क्या है, दैट इज 1:1.
फिर आती है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में जो आपकी सबसे पहली रेशो आती है दैट इज डेट टू इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट ओवर इक्विटी। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। हमारे माइंड में एकदम से पॉइंट स्ट्राइक करेगा। शेयर होल्डर फंड को लर्न करने का तरीका था SRM, श्री राम मंदिर शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दैट इज नॉट will be accounted in the syllabus, money received in against share warrant। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सिर्फ शेयर होल्डर फंड का क्या फॉर्मूला, उसका शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या रह गया? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दोबारा सुनो, डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेट ओवर इक्विटी। इक्विटी मीन शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड को लर्न करने का तरीका क्या है? श्री राम मंदिर। S stands for शेयर कैपिटल, R stands for रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं है, तो हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास जो है वो रह गया सिर्फ SR, श्री राम, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो लिक्विड रेशो का आइडियल लिक्विड रेशो जो होती है दैट इज हम लोग कर रहे थे डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का जो आइडियल है ये भी उन्होंने क्या दिया हुआ है, जो डेट इक्विटी रेशो का आइडियल होता है ये भी आपका 2:1 है। क्लियर? उसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट ओवर डेट, डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड ओवर टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है PBIT ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, कि क्या आपका प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि वो लॉन्ग टर्म डेट के इंटरेस्ट के बर्डन को बियर कर सकता है। व्हाट इज PBIT? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज हमें पैट गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसमें हम टैक्स ऐड करेंगे प्लस इंटरेस्ट ऐड करेंगे, we will get the PBIT, profit before interest and taxes। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला जो है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशो याद रखना 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वो 20% होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर, ये ROI, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यूजुअली ये वाली रेशियोज जरूर आती हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो तरह की अप्रोचेस हैं, एक आपकी है लायबिलिटी अप्रोच, एक है एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। या अगर एसेट अप्रोच है तो फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो उसके बाद अगर आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल भी हम सेम तरीके से निकालेंगे, क्या?
ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड पेबल मीन सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। और अगर हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर वर्किंग कैपिटल। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दी है फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ले सकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। अगेन आई एम गोइंग टू सम अप। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम में आपस में मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली हम इसको क्यों यूज करते हैं, इंटरफॉर्म और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन के लिए। इंट्रा फॉर्म का मतलब क्या होता है, इंट्रा फॉर्म का मतलब होता है कि एक ही फॉर्म का डिफरेंट ईयर्स में कंपैरिजन करना, और इंटर फॉर्म होता है एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना। रेशियोज 4 तरह की हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी। एक्टिविटी के 2 नाम और हैं, टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियो। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।